जब आप मोटापे से परेशान हो जाते हो तो अपने मोटापे को कम करने के लिए या तो किसी डाइटिशियन के पास जाते हो या किसी हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाते हो अपनी समस्या को कम करने के लिए। और आप जब किसी डाइटिशियन के पास जाते हो तो वो आपकी डाइट में कुछ इस तरह के फूड शामिल करते हैं जो लो कैलोरी फूड होते हैं। आप कभी नोटिस करना, ये जो लो कैलोरी फूड होते हैं ये हमेशा डाइटरी फाइबर से रिच होते हैं, क्योंकि जो डाइटरी फाइबर होता है वो आपके वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्योंकि जो डाइटरी फाइबर होते हैं उनका जो कैलोरी लेवल होता है वो बहुत कम होता है। हाई फाइबर फूड को खाने से आपका जो पेट होता है वो काफ़ी लंबे समय तक आपको भरा हुआ महसूस होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है कि हमारी जो वर्किंग एरिया है, जो हमारा एक्टिविटी का जो लेवल है वो बहुत कम है, जिससे हमारी जो कैलोरी होती है वो ज़्यादा बर्न नहीं हो पाती। और हमारी फूड हैबिट इस तरह की है कि हम ज़्यादा कैलोरी इंटेक करते जा रहे हैं, क्योंकि हम घर का हेल्दी खाना तो खाना पसंद करते नहीं, बाहर का जंक फूड और पिज़्ज़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, जो एनर्जी का हाई सोर्स होता है। हम एनर्जी को बर्न तो कर नहीं रहे, पर इंटेक कर रहे हैं रिक्वायरमेंट से ज़्यादा। परिणाम स्वरूप मोटापा जो होता है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और मोटापा खुद तो एक्चुअली कोई समस्या नहीं है, पर ये बहुत सी जो बीमारियां होती हैं उनको अपनी तरफ खींचने का काम करता है। चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे वो लीवर डिजीज हो, चाहे वो किडनी डिजीज हो, किसी भी तरह की डिजीज को मोटापा अपनी तरफ खींचने का काम करता है। यदि आप मोटापे से बचना चाहते हैं या इस समस्या को दूर करना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट में उतनी ही कैलोरी का इंटेक करें जितना कि आप फिजिकल वर्क करते हैं या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। उससे ज़्यादा कैलोरी का इंटेक करना बंद कर देंगे तो आपकी जो मोटापे की समस्या है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपको स्पेशली अपनी डाइट में इस तरह के फूड आइटम को शामिल करना होता है जिसमें कैलोरी का लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है। जब आप डाइटिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम ये भी बात ध्यान रखें आप कि आप अपनी डाइट में जो भी फूड इंक्लूडेड कर रहे हैं, लो कैलोरी फूड इंक्लूडेड कर रहे हैं, वो डाइटरी फाइबर से भी रिच हो। यदि आप डाइटरी फाइबर से रिच फूड अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपको भूखे पेट या खाली रहने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो डाइटरी फाइबर होता है वो एनर्जी में तो कम होता है, यानी उसका एनर्जी लेवल तो कम होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ही 9 फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगी जिनका कैलोरी लेवल तो बहुत कम है, पर उनमें डाइटरी फाइबर जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये फूड आपकी वेट लॉस की जर्नी में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित। इसमें सबसे पहला नाम आता है एप्पल यानी सेब का। जो एप्पल होता है वो काफ़ी पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है, पर इसमें जो कैलोरी का लेवल होता है वो बहुत कम होता है। यदि हम एप्पल के कैलोरी लेवल की बात करें तो एप्पल के 100 ग्राम से केवल 59 कैलोरी ही मिलती है। इसमें अगर हम अदर न्यूट्रिएंट देखें तो इसमें डाइटरी फाइबर जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। एप्पल में जो डाइटरी फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, विटामिन सी होता है, ये भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बल्कि 100 ग्राम से 3.2 ग्राम टोटल डाइटरी फाइबर मिलता है, जिसमें से इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर का अमाउंट 2.8 ग्राम होता है और सोल्यूबल डाइटरी फाइबर का जो अमाउंट होता है वो 0.9 ग्राम होता है। इसके अलावा जो एप्पल होता है उसमें पोटेशियम, विटामिन सी और कैल्शियम भी पाया जाता है। एप्पल के 100 ग्राम से 10 मिलीग्राम जो होता है वो कैल्शियम की प्राप्ति होती है। सेकंड नंबर पर बात करते हैं बीट रूट। बीट रूट जो होता है उसमें इतने अधिक न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं कि इसको न्यूट्रिएंट का पावर हाउस भी बोला जाता है। पर बीट रूट का कैलोरी लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है। बीट रूट जो होती है उसमें कैलोरी का लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है और डाइटरी फाइबर का लेवल बहुत अधिक होता है। यही कारण होता है कि जो बीट रूट होती है उसे वेट लॉस की जर्नी में बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं गाजर यानी कैरेट की। कैरेट जो होती है वेट लॉस करने में वो भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि जो कैरेट होती है उसमें भी कैलोरी का लेवल बहुत कम होता है और डाइटरी फाइबर की जो मात्रा होती है वो काफ़ी अधिक होती है। गाजर के 100 ग्राम से केवल 48 कैलोरी ही मिलती है, यानी इसमें कैलोरी का लेवल बहुत कम है जो आपकी शरीर में मोटापे को बढ़ने से रोकेगा। गाजर होती है उसमें कैलोरी का लेवल तो कम होता ही है, साथ ही साथ इसमें कैरोटेनॉइड्स, ल्यूटिन और बीटा कैरोटीन भी पाए जाते हैं जो हमारी आंखों की हेल्थ के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। करते हैं ककुम्बर यानी खीरा। खीरा जो होता है वो एक रिफ्रेशिंग वेजिटेबल होता है, साथ ही इसका कैलोरी का लेवल भी काफी कम होता है। यदि हम कुकुम्बर की कैलोरी लेवल की बात करें तो इसके 100 ग्राम से केवल 13
केवल 13 कैलोरी की ही प्राप्ति होती है। पर जो कुकुम्बर होता है उसमें मॉइस्चर का लेवल काफ़ी अधिक व्यक्ति की डाइट में इसको शामिल किया जाता है, क्योंकि इसको खाने के बाद कैलोरी तो हमें लो मिलती है, पर जो हमारा पेट होता है वो काफ़ी लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। पेट है वो काफ़ी समय तक भरा हुआ रहेगा, तो हमारी जो ओवर ईटिंग की हैबिट होती है वो भी कम होगी। कुकुम्बर में कैलोरी का लेवल लो होता है, मॉइस्चर बहुत अधिक होता है, और डाइटरी फाइबर की बात करें तो इसमें टोटल डाइटरी फाइबर भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके 100 ग्राम से 2.6 ग्राम टोटल डाइटरी फाइबर मिलता है, जिसे 2 ग्राम जो होता है वो इंसोल्यूबल डाइटरी फाइबर होता है, 0.6 ग्राम सोल्यूबल डाइटरी फाइबर होता है। पांचवें नंबर पर बात करते हैं ग्रेप्स फ्रूट्स की। जो ग्रेप्स फ्रूट्स होते हैं वो लो कैलोरी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, यानी इनमें एनर्जी का लेवल तो कम है ही, पर इनमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही ग्रेप्स फ्रूट में जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जो आपके दर्द और जो सूजन होता है उसको कम करने का काम करती है। यदि हम ग्रेप फ्रूट्स के टोटल कैलोरी की बात करें तो इसके 100 ग्राम से केवल 45 कैलोरी ही मिलती है। यही कारण होता है कि जो ग्रेप फ्रूट होता है वो हमारी हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है इनको हेल्दी रखने के लिए। अब बात करते हैं 6 नंबर पर ओनियन की। ओनियन जो होता है वो भी वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि जो ओनियन होता है उसका कैलोरी का लेवल काफ़ी कम होता है। इसके 100 ग्राम से केवल 41 कैलोरी ही मिलती है। जब इतनी कम कैलोरी का इंटेक हम करेंगे तो हमारा जो वेट लॉस होता है वो ऑटोमेटिक ही कम होने लगेगा। वेट कम करना चाहते हैं, अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने डाइट में पपीते का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। चाहे आप कच्चे पपीते का इस्तेमाल करें, चाहे आप पके पपीते का इस्तेमाल करें। जो पपीता होता है उसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा इसका जो कैलोरी का लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है, और जब इसका कैलोरी का लेवल कम है तो ये आपके वेट लॉस में जो होता है काफ़ी हेल्प करेगा। यदि हम इसके 100 ग्राम में कैलोरी की बात करें तो जो जो कच्चा पपीता होता है उसके 100 ग्राम से 29 कैलोरी मिलती है, और पके पपीते के 100 ग्राम से 32 कैलोरी मिलती है। यदि हम पपीते में पाए जाने वाले डाइटरी फाइबर की बात करें तो पपीते के 100 ग्राम से 2.6 ग्राम टोटल डाइटरी फाइबर मिलता है, जिसमें से 1.3 ग्राम तो इंसोल्यूबल डाइटरी फाइबर होता है और 1.3 ग्राम ही इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर होता है। जब जो पपाया होता है उसका कैलोरी लेवल तो कम है, और इसमें डाइटरी फाइबर और अदर जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपका वेट तो लॉस करेगा ही, पर आपके शरीर में विटामिन्स की और मिनरल्स की डिफिशियंसी भी नहीं होने देगा, और आपको खाली पेट भी नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कैबेज की कैबेज का इस्तेमाल भी वेट लॉस की जर्नी में किया जाता है, क्योंकि जो कैबेज होती है यानी जो पत्ता गोभी होती है उसमें भी कैलोरी का लेवल कम होता है और डाइटरी फाइबर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि आप इसको भी अपनी डाइट में एज ए सैलेड के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके वेट लॉस को करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। पालक यानी स्पिनिच की। जो पालक होता है उसमें भी जो कैलोरी का लेवल होता है काफ़ी कम होता है। इसके 100 ग्राम से केवल 20 से 22 कैलोरी ही मिलती है, जो एक काफ़ी कम कैलोरी होती है किसी फूड के अंदर। यदि आप इसको अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आप अपने वेट को आसानी से कम कर सकते हैं, जो आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ वेट होता है। इसके अलावा जो पालक होता है उसमें काफ़ी अदर न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं, जैसे विटामिन के, विटामिन ए, फोलेट। इसके अलावा जो पालक होता है उसमें डाइटरी फाइबर भी काफ़ी अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। यदि हम इसके टोटल डाइटरी फाइबर की बात करें तो इसके 100 ग्राम से 2.5 ग्राम जो होता है वो टोटल डाइटरी फाइबर मिलता है, जिसमें से जो इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर होता है वो 1.8 ग्राम होता है, जो सोल्यूबल डाइटरी फाइबर होता है वो 0.8 ग्राम होता है। यदि आप अपने डाइट में इन लो कैलोरी और हाई डाइटरी फाइबर रिच फूड का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने जो वेट को है काफ़ी मेंटेन कर सकते हैं, बढ़े हुए वेट को काफ़ी हद तक घटा सकते हैं। आप इसे बचना चाहते हैं या अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं तो आप इन लो कैलोरी फूड को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, जिनमें डाइटरी फाइबर जो होता है वो
काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। यदि आप इन फूड आइटम को अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तो आपकी जो कैलोरी है वो तो आपको कम मिलेगी, पर आपको खाली पेट भी नहीं रहना पड़ेगा। फाइबर है जिसके कारण आपको भूखे पेट भी नहीं रहना पड़ेगा और आपकी जो ओवर ईटिंग की हैबिट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। यदि आपको मेरी ये दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और इस तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।